खबर है भदोही से। जनपद के होटल सिराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार और 8 साल से राज्य में योगी सरकार के दौरान महंगाई का आलम यह है कि त्योहार में जश्न तो छोड़िए, रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करना भी अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। होली और दीपावली में फ्री गैस का झांसा देकर वोट लेने वाले हवा में गैस की तरह हवा हो गए। वो उत्तर प्रदेश पे कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, फर्जी एनकाउंटर, कस्टडियल डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भदोही के इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और भदोही के विधायक जाहिद जमाल बेग से जेल में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। जैसे तमाम मुद्दे को लेकर ललितेश त्रिपाठी ने अपना बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अहमद सिराज। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने प्रिय लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, एलआईयू की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, ये इसका इतराज हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहां पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज उठाने का मौका का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप जब गए थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहां पे पता? वहां पे जहां पे पास बनता है, बाहर कंप्यूटर जहां पे लगा है नैनी जेल पे, वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। एलआईयू की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एलआईयू की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है। उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है वो एलआईयू की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। अगर उनके एलआईयू की रिपोर्ट जो मिलने के लिए नहीं जा रही है तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच और छानबीन किस तरह से हो रही है वो आप उसी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। निश्चित रूप से वो जेल में किस परिस्थिति में है, जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे जानेंगे। वो एक अलग श्रेणी के कैदी होते हैं जो माननीय विधायक होते हैं, उनको अलग से बैरक उपलब्ध होता है, उनको अलग से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उनको किस तरह से रखा गया है। और हार्ट का ऑपरेशन उनका 5 महीने पहले हुआ है, उनका चेकअप होना होता है, उनको दवा की जरूरत होती है। कैसे मालूम कि उनको सही दवा दी जा रही है समय से? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा नहीं जीत सकती है, जाहिद बेग साहब को नहीं हरा सकती है भदोही से, इसीलिए उनको रास्ते से अलग करके वो अपना सीट यहाँ पे जीतने की तैयारी कर रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से अगर जल्द से जल्द जिला के प्रशासन की कार्रवाई में सुधार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भदोही जिले में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक सुर में इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं। अच्छा, उपचुनाव चल रहा है, आप लोग का राजनीतिक क्षेत्र रहा है काफी समय से मिर्जापुर, तो आप कह रहे हैं कि हम सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो पिछला अभी लोकसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, रमेश बिंद अपने ही विधानसभा में जहां लगातार विधायक है वो हार गए। देखिए, लोकसभा का चुनाव उनको समय भी कम मिला था, बड़ा क्षेत्र था उनके